नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां से बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन में कथित घोटाले के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली में 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया और शहर के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास के साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इससे पहले 16 सितंबर को ईडी ने दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लौर और चेन्नई समेत देश भर के 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अकेले हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड पड़ी। इसके बाद 7 अक्टूबर को भी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में करीब 35 ठिकानों पर परिवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। ईडी का आबकारी नीति से जुड़ा धन शोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है। बताया जा रहा है कि इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है। और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के कई नेताओं का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी उन पर भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी कि ऐसे हाथों की जरूरत है जो पार्टी को संभाल सके। उन्होंने ये भी कहा कि खड़गे के रूप में पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो पार्टी अध्यक्ष के रूप में स्थिरता प्रदान कर सके। अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी 30 सितंबर को खड़गे के प्रस्तावकों में से एक माने गए थे और उन्होंने भी कहा था कि अगर सभी तथ्यों पर विचार किया जाता है और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जीवन के 50 से ज्यादा साल कांग्रेस की सेवा में समर्पित किए हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी पार्टी के लिए सुरक्षित हाथों की जरूरत है और कांग्रेस में कई साल बिताए गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी को दिया है और पार्टी में सबसे निचले पदों से आगे बढ़कर आज वो यहां पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इस रेस में अब कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 22 साल बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रमुख चुनाव के जरिए चुना जाएगा। और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान बीच रास्ते में एक दुर्घटना हो गई है। दरअसल डिप्टी सीएम के काफिले में शामिल एक विधायक शशांक त्रिवेदी के कार्यकर्ता की गाड़ी में एम्बुलेंस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से पीछे टक्कर लगने से पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और इस टक्कर में कई लोग घायल बताए गए। इस दौरान भारी संख्या में मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और अब खबर बदायूं से है, जहां जरीफ नगर थाना क्षेत्र के शेखुपुरा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एसओजी और पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए दोनों हत्या आरोपियों को कटरी से इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला मंगलवार देर रात का है, जब लगभग 1:30 बजे बदायूं के जरीफ नगर क्षेत्र में गांव शेखुपुरा के रहने वाले कमल सिंह की 7 महीने की गर्भवती पत्नी लज्जावती अपने 10 साल की बहन मंजू के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान महिला के सगे जेठ जंडेल और बहोरी ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिससे उनकी हत्या हो गई और हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार चल रहे थे। इस मामले की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और मामले की तफ्तीश की गई और आज आखिरकार पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर, जहां काम करते समय एक महिला को करंट का झटका लगा है। तस्वीरें भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं, जहां पर काम करते समय इस महिला को झटका लगा और करंट की चपेट में आई महिला, जिसके बाद परिजनों ने इस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया है और महिला की मौत से परिजनों में इस वक्त कोहराम की स्थिति है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग भी इस दौरान मौजूद हैं। आसपास के स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं और करंट लगने से इस महिला की मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि महिला को घायल अवस्था में ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और अस्पताल में डॉक्टर्स ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया है। दरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नरेंद्रपुर की एक घटना है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर अब जलगांव से है, जहां जिले में दूध संघ में हुई चोरी की एफआईआर दर्ज करने को लेकर एक विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस विवाद के चलते एफआईआर के विरोध में सत्ताधारियों के दबाव के कारण पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। आरोप है कि पुलिस एफआईआर लिखने से घबरा रही है और यही आरोप लगाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने जमकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। आणि त्यानंतर त्याची चौकशी करणे आणि रीतसर आम्ही हेही त्यांना सांगितलं की समजा चोरी झाली नसेल तर खोटा गुन्हा दाखल ज्यांनी केला त्याच्यावर तुम्हाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, पण तुम्ही मुळात एफआयआरच दाखल करून घेत नाही, हा सरासर अन्याय आहे। आणि म्हणून नाथाभाऊ खडसे विधान परिषद सदस्य आमचे या जिल्ह्यातले ज्येष्ठ नेते यांनी त्या ठिकाणी उपोषण पुकारलेलं आहे आणि आंदोलन पुकारलेलं आहे। या सर्व संदर्भात पोलीस दल किती कमकुवत झालेलं आहे आणि पोलीस दल कर्तव्यापासून किती लांब गेलेले आहेत आणि पोलीस अधीक्षक स्वतः काही ना काही दबावाखाली आहेत याची जाणीव आम्हाला सगळ्यांना झाली। बढ़ते हैं फतेहपुर की ओर, जहां जमीनी विवाद के चलते एक किसान की हत्या कर दी गई है। यहां कुछ दबंगों ने मिलकर फावड़े से कई बार वार किया, जिससे किसान की मौत हो गई। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल है और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल पूरे मौके की जानकारी ले रही है और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर मुआयना किया गया और इस पूरे मामले की तफ्तीश अब की जा रही है। थाना हदगाम क्षेत्र के सरजीपुर गांव की घटना बताई गई। हदगांव थाना क्षेत्रांतर्गत सिबलाहा चौकी के अंतर्गत एक सूचना मिली कि रामाश्रय यादव की कुछ लोगों ने चापड़ मारकर हत्या कर दी है। तुरंत घटनास्थल पर मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया। बॉडी का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। पीड़ित परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज और आगरा में करवा चौथ के दिन एक दबंग पति ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी और उसके माता पिता के साथ जमकर मारपीट की। बता दें कि इस पति ने वीडियो कॉलिंग कर अपने बीमार होने की पत्नी को सूचना दी थी और 7 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। माता पिता के साथ जब पति को देखने के लिए महिला ससुराल पहुंची तो दबंग पति ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी और उसके माता पिता के साथ जमकर पिटाई की है। महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र बाह में भर्ती कराया है। पीड़िता और उसके माता पिता की शिकायत पर अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थाना चित्राहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कमलापुरा का ये मामला है। मेरे शादी के अगले दिन से मेरी सास ने मुझे दहेज को लेकर ताने दिए थे कि मेरी सोने की 5 चीजें नहीं आई, 6 लाख का कैश नहीं आया, 4 पहिए की गाड़ी नहीं आई। मैंने गलती कर दी, शादी करके सास ने ताना दिया। उसके बाद से लड़ाई झगड़े होने लग गए दहेज को लेके। मैंने आवाज उठाई तो जेठ ने भी मार पिटाई की, वहाँ पे सास ने भी मार पिटाई की। उसके बाद में प्लानिंग करके मुझे और मेरे हस्बैंड को घर से बाहर निकाला कि तुम लोग बाहर रहो जाके, यहाँ लड़ाई झगड़ा है। तो हम बाहर गए। 12-15 दिन के अंदर ही मेरे को और हस्बैंड को बेदखल कर दिया। मेरे हस्बैंड ने मिल करके ये सारी चीजें करवाई अपने घर वालों के साथ में। बेदखल होने के 5 दिन के अंदर ही मेरे हस्बैंड बिना बताए चुपके से अपने गांव भाग के आ गए, अपने मामा के यहाँ पे कमालपुरा में। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड कमालपुरा में, तब तक मैं खोज भी नहीं करती रही उनकी। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दिल्ली से कल शाम को हम और मेरी पूनम गौतम आई और मेरी घरवाली साथ में थी। लड़के ने वीडियो डाला था बुलाने के चक्कर में, फ्रॉडबाजी की कैसी तरीके से यहाँ आ जाए घर पर। और जब जैसे हम घर पहुँचे तो उन्होंने थोड़ा बहुत पानी पिलाया। 10 मिनट बाद विदुर आया और फिर विदुर की घरवाली और विदुर और उनकी बहन एक लाड़ू और उनके जो बाप राजे, उन्होंने गाना मिल करके फिर हम लोगों के जम के पिटाई करी।
ये नाली में गिर मारा गाना मेरी पूनम को और मेरी घरवाली को, और मेरे 3-4 जूते मारे रोड पे खींच के। खबर है अलीगढ़ से, जहां जिला कारागार में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा मिलकर करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। करवा चौथ पर्व के चलते जेल प्रशासन के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी और जेल में निरुद्ध महिला बंदियों द्वारा चांद को देखा गया और उसके बाद चांद को अर्घ देकर पति की आरती उतारते हुए व्रत खोला गया है। जानकारी देते हुए कारागार में निरुद्ध महिलाओं ने ये बताया है कि अलीगढ़ कारागार के इतिहास में पहली बार कारागार में करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। ये भी बताया गया कि अगर ये पर्व मनाया गया है और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतने अच्छे तरीके से मनाया जा सकेगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति को देख भी पाएंगी, उन्हें इस बात का डर लग रहा था, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा करवा चौथ पर्व इस तरह से आयोजित किया गया कि बेहतरीन अंदाज में यहाँ महिलाओं ने अपना व्रत पूरा किया है। आपको ये भी बता दें कि महिलाओं का कहना है कि आज कारागार में जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके लिए जेल प्रशासन का बहुत बहुत आभार। ठीक है, आज की जो अपने त्योहार मनाया अभी तक नहीं मनाया। किस तरीके का आपकी क्या रहा? फुल व्यवस्था दी है प्रशासन ने हमारे लिए, वैसे हमने अभी तक नहीं देखा। किस तरह व्यवस्था दी है? हर चीज़ व्यवस्था दी है, हमारे मतलब पूजा पाठ में जैसे भी लेडीज की सुविधा दी है, जैसे घर पे करते हैं इस से तरीके भी बढ़िया दी है। क्या कहेंगे जिस दिन जेल में निरुद्ध होने के बावजूद आपको त्योहार मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसको लेकर किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? प्रशासन के लिए, जेल प्रशासन के लिए। अच्छा, इस बार जो 5 साल से हैं आप, इस बार कुछ खास रहा, कुछ नया खास रहा है? क्या खास रहा है? आज बहुत कुछ खास रहा है हमारे लिए, मतलब इतनी सुविधा हमने देखी है अभी तक नहीं। कैसा लग रहा है इस त्योहार को आप मनाते हुए आज? और एक तरफ जहां देश भर में सुहागन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया, तो वहीं बिजनौर जिला कारागार में भी करवा चौथ की पूर्व संध्या में अछूता नहीं रहा। जेल में बंद करीब 30 महिला बंदियों ने सज धज कर करवा चौथ का व्रत रखा और अपने पति संग व्रत को तोड़वाकर पति के लिए लंबी उम्र की मनोकामना पूरी की। इतना ही नहीं बल्कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी करवा चौथ का व्रत रखकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। जेल अफसरों की मौजूदगी में करवा चौथ की रस्में अदा की गई और जेल में बंद 23 महिला बंदियों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूर्व संध्या पर 16 श्रृंगार करके जेल की 4 दीवारों के बीच शिवजी और मां पार्वती की पूजा अर्चना की है। हालांकि इन 30 महिला बंदियों में 9 महिला बंदी ऐसी थी जिनके पति जेल में निरुद्ध हैं। ऐसे में बंदी महिलाओं ने सज धज कर अपने पति के सामने व्रत को तोड़कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान कुछ मुस्लिम बंदी महिलाओं ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की गई। देखिए, करवा चौथ के अवसर पर जिला कारागार बिजनौर में 23 महिलाओं ने अपना व्रत रखा, जिनमें से 9 महिलाओं के पति इसी कारागार में इनके साथ निरुद्ध हैं। हमने उस अवसर पर जिन महिलाओं के पति यहीं पर निरुद्ध हैं उनकी मुलाकात करा करके पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा संपन्न कराई है। साथ में बाकी की जो महिलाएं हैं जिनके पति यहाँ नहीं है उनकी भी इसी में हमने सुविधा उपलब्ध पूरी कराई है। जेल प्रशासन ने सारी इनको जितनी भी इनकी सुविधाएं थी करवा चौथ के अवसर पर वो सब उनको उपलब्ध कराया गया है और सारी व्रत रखी हुई महिलाओं के लिए जेल प्रशासन द्वारा पूरी हलवा का भी आयोजन किया गया था। सुना है मुस्लिम महिलाओं ने भी एकता की मिसाल पेश की है जेल में। इन 23 महिलाओं में 2 मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखकर पूरे विधि विधान के साथ वो भी पूजा संपन्न करी है। देखिए, करवा और खबर अब सोलापुर से, जहां नकली देसी शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। गोवा की शराब समेत करीब 11.5 लाख का माल यहां जब्त किया गया है और राज्य आबकारी विभाग के निरीक्षक संदीप कदम ने अपनी टीम के साथ मिलकर सोलापुर जिले के अकजुल कस्बे में एक गोदाम में छापा मारा। वहां से नकली देसी शराब को बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। अब रुक करेंगे जलगांव का, जहां जिले में दूध संघ के करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की गई। इस मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास जब वे पहुंचे तो विधायक एकनाथ खड़से को उनकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिसकर्मी के पैर तक पकड़ने की नौबत आ गई। एकनाथ खड़से को पुलिस थाने में धरना तक देना पड़ा। उनका कहना है कि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।